हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है लिन वान ई। वो बार में अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेल रही थी। उसके फ्रेंड्स उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, मैंने मेरे हस्बैंड को कभी नहीं देखा है। मुझे मेरी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था पढ़ने के लिए। फिर उसके फ्रेंड्स उसे एक डेयर देते हैं कि तुम्हें जाके इस स्ट्रेंजर को किस करना पड़ेगा। फिर वो सभी एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके फ्रेंड्स वानी को उसके पास जाने के लिए कहते हैं। फिर लिन अपना मास्क पहन लेती है और उसके पास जाती है और उससे हाय कहती है। अब यही इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम है लू जाओ। लिन सोचती है कि ये आदमी कितना हैंडसम है। लू जाओ पूछता है कि क्या बात है। लिन उसे किस करने के लिए कहती है। अब लू जाओ उसके पास आता है पर वो नर्वस हो जाती है और पीछे हट जाती है। तभी वो वेटर से टकरा के गिरने वाली थी पर लू जाओ उसे पकड़ लेता है। फिर वो लिन का मास्क उतार देता है। अब लू जाओ को वो पसंद आ जाता है और वो उसके क्लोज जाता है उसे किस करने के लिए। पर वानी को नर्वस देख के वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो और ये मास्क तुम पे सूट करता है। तुम बिल्कुल एक वाइल्ड कैट की तरह दिखती हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और लिन भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसका एक फ्रेंड कहती है कि वो तो लू जाओ है जो कि लू कंपनी का सीईओ है। लिन शॉक्ड हो जाती है और सोचती है मेरे हस्बैंड का नाम तो लू जाओ है और वो लू कंपनी का सीईओ है। इसका मतलब वो आदमी मेरा हस्बैंड था। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि लू जाओ कितना हैंडसम है और सभी लड़कियां उसके लिए पागल है पर पता नहीं उसका वाइफ कौन है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन और लू जाओ दोनों ही बहुत ड्रंक थे जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब सुबह लू जाओ को होश आता है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसके पिक्चर्स खींचते हैं। अब लू जाओ सोचता है कि सब कुछ इस लड़की का प्लान है। लू फैमिली उन दोनों की शादी करवा देते हैं ताकि ये न्यूज फैलना बंद हो जाए कि लू जाओ लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता है। और फिर लिन को उसकी फैमिली अब्रॉड भेज देते हैं पढ़ने के लिए। फिर लिन को लू जाओ की मॉम कॉल करती है। वो कहती है कि तुम इतने दिन अब्रॉड में थी, अब तुम वापस आई हो तो मुझे तुम्हें अच्छे से देखना है, इसलिए तुम घर वापस आ जाओ। दूसरी तरफ लू जाओ का असिस्टेंट कहता है आपकी मॉम ने आपको घर वापस बुलाया है क्योंकि आपकी वाइफ वापस आ गई है। लू जाओ कहता है वो मेरी वाइफ नहीं है, उस लड़की ने मुझसे धोखे से शादी की है। उसने मुझे ड्रग्स दिया था ताकि मैं होश में ना रहूं और उसके साथ नाइट स्पेंड करूं। और मैं श्योर हूँ कि मीडिया को भी उसने ही बुलाया था और मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा है। अब वो वापस आ गई है तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। फिर वो घर आता है और कहता है कि इस पे जल्दी से साइन कर दो और यहाँ से चली जाओ। अब लिन पीछे मुड़ती है। लू जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब वो अपने आप को एक्सप्लेन करने जा रही थी पर लू जाओ कहता है लगता है तुम मुझे इतना लाइक करती हो कि तुम मेरे घर तक आ गई हो। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो और ये पेपर्स किस बारे में है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है और वो लड़की कहाँ पर है। लिन कहती है कि यहाँ पर और कोई लड़की नहीं है। वो कहता है अच्छा ही हुआ वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। फिर वो उसे क्लोज लाता है। वो कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। लू जाओ कहता है नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो उसे किस करने लग जाता है। वो उसे धक्का देती है और नर्वस हो जाती है। अब लू जाओ उसे नहीं जाने दे रहा था। वो कहती है मुझे कल इंटरव्यू पे जाना है तो मुझे छोड़ दो और वो वहाँ से भाग जाती है। अब लिन को वो लाइक करने लग जाता है। नेक्स्ट डे लिन इंटरव्यू के लिए आती है। उसके डिजाइन्स देख के वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अब लिन की डिजाइन्स इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर मैनेजर डू को ये अच्छा नहीं लगता है। फिर लिफ्ट में उसकी मुलाकात लू जाओ से होती है। वो कहता है तुम तो वही लड़की हो, तुम बिल्कुल एक वाइल्ड कैट की तरह हो और ये मेरी कंपनी है, लगता है तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो। वो कहती है मुझे पता नहीं था कि ये कंपनी तुम्हारा है। वो बोलता है मैंने इसे बहुत मेहनत से नंबर 1 कंपनी बनाया है। वो कहती है तुम बहुत ही ऑसम हो। वो उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू बोलता है और उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है। वो कहती है यहाँ पर कैमरा है। वो बोलता है मैं इसे बंद कर दूंगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी वाइफ भी है तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो बोलता है मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ और उस लड़की को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिन मन में सोचती है
कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लग जाओगे। मैं अभी भी इसकी वाइफ हूँ, पर फिर भी ये दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब लूशाओ को लगता है कि लिन उसकी वाइफ के बारे में सुन के जेलस हो रही है। वो बोलता है मैं मेरी वाइफ को डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो? अब वो कहने जा रही थी कि वो उसकी वाइफ है, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और सभी एम्प्लॉइज उन दोनों को इस तरह देख लेते हैं और लिन एम्बैरेस होकर चली जाती है। अब लूशा उसके पीछे जा रहा था, पर वहाँ पर मिस डू आ जाती है और उसे रोक लेती है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, पर लूशा उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर लिन अपने खुद के घर जाती है। फिर लूशा की मॉम उसे कॉल करती है और उसके बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। लिन सोचती है कि अब लूशा को जरूर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट डे लूशा का असिस्टेंट उसे सभी लोगों के डिजाइन दिखाता है जो कि इंटरव्यू के लिए आए थे। अब उनमें से एक डिजाइन उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो डिजाइन लिन की थी। लूशा उसकी इन्फॉर्मेशन देखने ही वाला था, तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। वो बोलती है जरूर तुमने लिन को परेशान किया है, इसलिए वो घर नहीं आ रही है। कल मेरा बर्थडे है तो तुम्हें आकर उसे मनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लिन अपने मदर इन लॉ के लिए एक गिफ्ट चूज करती है। वहाँ की एम्प्लॉय कहती है कि ये ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया है। वो कहती है तो मुझे ऐसा ही दूसरा दे दो। एम्प्लॉय कहती है हमारे पास ये एक ही कस्टमाइज मॉडल है। फिर लिन उससे उस आदमी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है ताकि वो उससे ये गिफ्ट ले सके। फिर वो नोटिस करती है कि वो आदमी तो लूशा है जिसने ये बुक किया है। वो बोलती है मुझे ये गिफ्ट चाहिए, तो तुम्हें कितना चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर मेरा एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना पड़ेगा। लिन कहती है ये पार्टी तुम्हारी मॉम की बर्थडे पार्टी है ना? लूशा कहता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लगता है तुम मुझे बहुत लाइक करती हो। वो कहती है मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ और पार्टी में तुम्हारी वाइफ भी रहेगी, तो क्या तुम्हें मुझे वहाँ पर ले जाना चाहिए? वो बोलता है मुझे उसके साथ नहीं रहना है, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। वो बहुत ही सेल्फिश औरत है, उसने मुझसे धोखे से शादी की है। लिन कहती है तुम खुद एक बुरे आदमी हो, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने मदर इन लॉ के बर्थडे पार्टी में आती है। अब वहाँ पर मिस डू भी आई थी। वो लूशा के वाइफ की मजाक उड़ाने लग जाती है कि ये कैसी लड़की है जो कि शादी के बाद ही अब्रॉड चली गई। उसने तो लूशा को देखा भी नहीं है और वो लूशा को डिजर्व नहीं करती है। ये सुन के लिन कहती है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता कि लूशा की वाइफ मिस लिन अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी? वो तुम लोगों के जैसे नहीं है। मिस डू बोलती है तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो तुम चुप रहो। लिन सोचती है कि यही टाइम है सबको बताने का कि मैं ही लूशा की वाइफ हूँ, ताकि मैं इस मिस डू को सबक सिखा पाऊँ। जल्दी ही हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो मुझे शो ऑफ कर लेना चाहिए। वो कहती है क्या आपने मेरा रेज्यूमे ठीक से नहीं पढ़ा है? उसमें मेरा नाम लिन वान ई लिखा है और मैं ही लूशा की वाइफ हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब मिस डू को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है तुम कितने शेमलेस हो, तुमने लूशा को फंसाया है। लिन कहती है तुम शेमलेस हो, तुम जानती हो कि लूशा की शादी हो गई है, पर फिर भी उसके साथ फ्लर्ट करती हो। वो उसे थप्पड़ मारने जाती है, पर लिन उसे रोक लेती है। मिस डू कहती है मैं और लूशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम्हें वो जल्दी ही यहाँ से निकाल देगा। लिन कहती है एक्चुअली मैं भी उसे डिवोर्स करना चाहती थी, पर अब तुम्हारी बात सुन के मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अब वो गुस्से में लिन के ड्रेस के ऊपर जूस गिरा देती है। अब लिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसका सर पकड़ती है और फिर वो उसके फेस के ऊपर वाइन गिरा देती है। फिर वहाँ पर लूशा की मॉम आ जाती है। उन्हें देख के मिस डू कहती है कि मिस लिन मुझे बुली कर रही है, उसने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया है क्योंकि वो जेलस फील कर रही है कि लूशा और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिस डू दूसरे लोगों को झूठ बोलने के लिए इशारा करती है और सभी लोग उसकी साइड लेते हैं। लिन कहती है ये सब झूठ बोल रहे हैं। मिस लू कहती है तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ही बर्थडे पार्टी में मेरे डॉटर इन लॉ को परेशान करने की? फिर वो मिस लू से कहती है तुम्हारे फैमिली ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने तुम्हें हमारे कंपनी में काम दिया था, पर तुम मेरे डॉटर इन लॉ को परेशान कर रही हो तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुन के लिन खुश होती है। फिर वो अपने मदर इन लॉ को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए।
उसकी मॉम कहती है तुम जाके कपड़े चेंज कर लो। वो बोलती है ये तो लूशाओ का रूम है। मिस लू कहती है तुम दोनों की शादी हो गई है तो उसका रूम तुम्हारा ही रूम है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे न्यू ड्रेसेस खरीदा है तो तुम जाके वो पहन लो। दूसरी तरफ मिस लू बाहर लूशाओ से कंप्लेन करती है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे बुली किया है, वो एक अच्छी लड़की नहीं है, उसने मुझे निकाल दिया है। लूशाओ कहता है मैं अभी जाके उससे मिलता हूँ कि वो कौन है। अब लेन अपने ड्रेस की जिप नहीं लगा पा रही थी। अब वहाँ पे लूशाओ आकर उसकी हेल्प करता है। वो नर्वस हो जाती है और देखती है कि ये तो लूशाओ है। वो कहता है मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं आओगी पर फिर भी तुम मेरे लिए आई हो। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लूशाओ कहता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। लेन बहुत ही शाई फील करती है। लेन कहती है अगर तुम्हारे वाइफ ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मेरे मॉम ने मुझे फोर्स किया था इसलिए मुझे ये शादी करना पड़ा और वो हमारे फैमिली से सिर्फ पैसे लेती है। लेन कहती है ये सब कुछ झूठ भी हो सकता है। लूशाओ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा और फिर वो उसे किस कर देता है। अब उसकी मॉम ये बाहर से देख लेती है और बहुत खुश होती है। लेन उसे अपने से दूर करती है। फिर लेन सोचती है कि वो उसके साथ गेम खेलेगी। वो उसके क्लोज जाके कहती है इस तरह से चीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं एक मिस्ट्रेस बन के नहीं रहना चाहती हूँ। लूशाओ कहता है मैं अभी मेरे वाइफ को डिवोर्स के लिए कॉल करता हूँ। अब वहाँ पर लेन का फोन बजने लग जाता है। वो अपना फोन छुपा के कहती है मुझे एक लड़का प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, ये उसी का ही कॉल है। अब वो फोन नहीं उठाती है। लूशाओ देखता है कि उसकी वाइफ फोन नहीं उठा रही है। वो कहता है अब से तुम दूसरे लड़कों के साथ मत मिलना क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है ठीक है मैं उनसे नहीं बात करूंगी और बहुत लेट हो गई है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब लेन को ऑफिस में काम मिल जाता है। मैनेजर आके उससे कहते हैं कि तुम्हारी डिजाइन टॉप 3 में पहुंच गया है तो तुम्हें नेक्स्ट वीक एक इवेंट अटेंड करना होगा जहाँ पे मिस्टर लो तुम्हें अवार्ड देंगे। ये सुनकर वो इमेजिन करती है कि जब इवेंट में लूशाओ को पता चलेगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ और मैं कितनी टैलेंटेड हूँ तब लूशाओ का कंडीशन देख के मजा आएगा। उससे मैनेजर अपने ख्यालों से बाहर आने के लिए कहता है। वो सोचती है कि अब मैं लूशाओ को मजा चखाऊंगी। अब घर पे लिन को देख के उसका डैड कहता है तुम्हारी शादी लू फैमिली में हुई है तो तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और अपना बिहेवियर अच्छा करना चाहिए। वो कहती है ये सब करके कोई फायदा नहीं है, हमारी जल्दी ही डिवोर्स होने वाली है। डिवोर्स की बात सुन के उसका फादर गुस्सा हो जाता है। फिर लिन कहती है कि मैं ढूंढ के रहूंगी कि मेरी मॉम की कार की एक्सीडेंट कैसे हुई। उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम्हारी मॉम ड्रंक होके गाड़ी चला रही थी इसलिए उसकी एक्सीडेंट हो गई थी। लिन कहती है मेरी मॉम को अल्कोहल से एलर्जी है तो वो ड्रंक होके गाड़ी नहीं चला रही थी तो फिर उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसका फादर उससे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है पर लिन नहीं सुनती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन रेडी होके इवेंट पे जाती है। फिर इवेंट पे एक के बाद एक वो लोग अवार्ड्स देते हैं। फिर स्क्रीन पे लिन की डिजाइन दिखाया जाता है जो कि एक कैट नेकलेस थी। वो देख के लूशाओ को लेन की याद आता है। फिर अनाउंसर डिजाइनर का नाम बोलता है कि ये लेन वानी की डिजाइन है। ये नाम सुन के लूशाओ शॉक्ड हो जाता है कि ये तो उसके वाइफ का नाम है। फिर इस बारे में लूशाओ मिस लू से पूछता है। वो कहती है हाँ लिन वानी ने कंपनी ज्वाइन की है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब बार बार लिन का नाम लिया जाता है पर वो स्टेज पे नहीं आती है। दूसरी तरफ लिन चुपके से देखती है कि कुछ गुंडे लूशाओ के कार के साथ कुछ कर रहे हैं ताकि उसके कार का एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। अब गलती से उसका फोन बजने लग जाता है और उन गुंडों को पता चल जाता है कि लिन ने सब कुछ देख लिया है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं देखा है और वो भाग जाती है। वो लोग उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। फिर वो भागते भागते लूशाओ से मिलती है। वो कहता है फाइनली तुम आ गई हो। वो कहती है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, कुछ गुंडे तुम्हें मारना चाहते हैं। अब वहाँ पर वो गुंडे पहुँच जाते हैं और वो गुंडे उस पर अटैक करते हैं। लूशाओ उनके साथ फाइट करने लग जाता है। अब एक आदमी लिन को हर्ट करने की कोशिश करता है। लूशाओ उसे बचा लेता है पर वो इंजर्ड हो जाता है। लिन उसे किक करती है। फिर वो लोग भाग जाते हैं। लूशाओ अपने असिस्टेंट को हेल्प के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों कार यूज कर रहे थे। अब वो गुंडे भी उन्हें फॉलो कर रहे थे। फिर लिन को याद आता है कि उन गुंडों ने लूशाओ के कार के साथ कुछ किया था ताकि उसके कार के ब्रेक्स फेल हो जाए। ये सब वो लूशाओ को कहती है। वो कहता है तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था।
फिर उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और छुप जाते हैं। अब वो गुंडे उन्हें वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं। लिन वहाँ डर जाती है। वो नोटिस करती है कि लिन को चोट लगी है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। लिन उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसे चोट लग गई है। अब लुशाओ कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लिन कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है कि वो एक्चुअली में कौन है। अब लुशाओ बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर लुशाओ का असिस्टेंट आ जाता है। फिर वो लुशाओ को हॉस्पिटल ले जाता है। रात को लिन नहीं सो पा रही थी क्योंकि वो लुशाओ के बारे में ही सोच रही थी कि उसकी वजह से लुशाओ को चोट लग गई है और लुशाओ उससे प्यार भी करता है। सुबह वो लुशाओ से मिलने के लिए जाती है। बाहर गार्ड्स कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है मिस्टर लू को देखने के लिए। वो बोलती है नहीं, पर मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वहाँ पर लुशाओ आता है और उसे अंदर लेकर जाता है। अब लिन को देख के लुशाओ खुश हो जाता है। वो कहती है अब तुम कैसे हो। वो कहता है अब मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे अपने क्लोज खींचता है। लिन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। अब लिन कुछ नहीं कह रही थी। लुशाओ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और मैं मेरी वाइफ को जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। उसने मुझे ड्रग्स दे दिया था ताकि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सके। फिर वहाँ पर रिपोर्टर्स आ गए थे तो इसलिए मुझे उससे शादी करना पड़ा। लिन कहती है कि तुम अभी भी नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। अब लिन बहुत नर्वस हो रही थी। लुशाओ उसे हग करता है। वो कहता है अगर तुम नहीं बोलना चाहती हो तो बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। लिन कहती है ये सब सोचने के लिए अभी भी बहुत टाइम है। फिर वो उसे हग करने के लिए कहता है ताकि उसका पेन कम हो जाए। बाहर आकर लिन सोचती है कि मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, पर लुशाओ इतना रोमांटिक हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कह पाई। जब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ तब वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब गलती से उसकी आईडी गिर जाती है। एक आदमी उसे वो देता है। वो आईडी देख के लिन सोचती है कि अगर मैं इसे लुशाओ को भेज दूं तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लुशाओ का असिस्टेंट आके कहता है ये आपके लिए किसी ने भेजा है। लुशाओ देखता है कि ये तो उसकी वाइफ वानी के घर का एड्रेस है। वो सोचता है कि इसमें जरूर डिवोर्स पेपर्स है और वो डिवोर्स के लिए मान गई है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने डिवोर्स पेपर्स उसके घर भेजा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक करने के लिए कहता है क्योंकि वो लिन को प्रपोज करने वाला था। अब लिन सोचती है कि बहुत दिन हो गया है, मैंने तो अपना आईडी भेज दिया था पर लुशाओ कुछ कह क्यों नहीं रहा है। फिर वहाँ की एम्प्लॉय जिया कहती है क्या तुम्हें पता है किसी ने सबसे एक्सपेंसिव रिंग हार्ट ऑफ द ओशन खरीद लिया है। लिन कहती है वो तो मेरी फेवरेट डिजाइनर की रिंग है, पता नहीं किसने खरीद लिया है। अब मैं वो सामने से कभी नहीं देख पाऊंगी। जिया कहती है जिस आदमी ने भी खरीदा होगा उसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी है। लिन कहती है तुम इस बारे में ही सोचो, मुझे एक जगह पे जाना है। अब मिस डू को पता चलता है कि लुशाओ ने एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है और वो किसी को प्रपोज करने वाला है। दूसरी तरफ लिन रेस्टोरेंट में पहुंचती है क्योंकि लुशाओ ने उसे बुलाया है। अब वो बहुत ही नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि लुशाओ को सब कुछ पता चल गया है। लिन अंदर आकर देखती है कि वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। लुशाओ उसे बैठने के लिए कहता है। लिन कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो कहता है पहले केक खा लेते हैं। लिन केक खाती है। लुशाओ कहता है ये रेस्टोरेंट कपल्स के लिए सबसे बेस्ट है और मैंने ये तुम्हारे लिए बुक किया है ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं। ये सुन के लिन ब्लश करने लग जाती है। वो पूछती है कि प्रपोज करने के लिए रिंग कहाँ है। लुशाओ कहता है कि रिंग तो केक के अंदर होना चाहिए। लिन ढूंढने लग जाती है पर उसे नहीं मिलता है। वो डर जाती है कि उसने रिंग खा लिया है। लुशाओ कहता है कि मुझे देखने दो। ये बोल के वो उसे किस कर देता है। वो कहती है तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। फिर वो नोटिस करती है कि उसके फिंगर पे रिंग है। वो कहती है ये तो हार्ट ऑफ ओशन रिंग है जो कि सबसे एक्सपेंसिव है। तुमने ये मेरे लिए खरीदा है, क्या तुम मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हो। अब लिन को लग रहा था कि लुशाओ सब कुछ जान गया है कि वही उसकी वाइफ है। लुशाओ कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था
तब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। फिर लिन शादी के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि वो भी उसे लाइक करती है। फिर लूशा वो पैकेज निकालता है और कहता है मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि मेरा डिवोर्स हो गया है और मैं अब सिंगल हूँ। अब लिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पैकेज खोलने जा रही थी, तभी वहाँ पर मिस डू आ जाती है। वो कहती है तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, तुम फिर से लूशा को फंसा रही हो। अब उसके हाथों से वो गिर जाता है और लूशा को वो आईडी मिलता है जिस पे उसका नाम लिन वानी लिखा है। वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम लिन वानी हो। मिस डू कहती है तुम तो इसे हेट करते थे, तो तुम इसे प्रपोज क्यों कर रहे हो। लूशा लिन को दूर ले जाता है। लिन कहती है हमारी शादी हो गई है पर हम इस बार अच्छे से कर सकते हैं। लूशा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे बुद्धू बना के। तुम पहले से ही सब कुछ जानती थी पर फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। पहले भी तुमने मुझसे धोखे से शादी की है, अभी भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। लिन बोलती है मैं तुमसे कहना चाहती थी और मैंने बहुत बार ट्राई किया है। लूशा कहता है हाँ पूरी गलती तुम्हारी नहीं है, मैं ही स्टूपिड हूँ क्योंकि मुझे पहले पता नहीं चला। अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दिया था। लिन को याद आता है कि उसके पास एक पैकेज आया था पर वो खोलना भूल गई थी। वो कहती है अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने फैमिली से कहती है कि लूशा और उसके बीच डिवोर्स हो गया है। अब सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लू फैमिली तुम्हारे लिए कितना अच्छा है पर तुम उसे डिवोर्स कैसे कर सकती हो। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अब आपकी डिवोर्स हो गई है तो आपसे कौन शादी करेगा। लिन कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसकी स्टेप मॉम एक्टिंग करने लग जाती है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लिन कहती है जब मेरी मॉम मर गई अपने चांस देख के मेरे डैड को फंसा लिया। अब वो कहते हैं हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, तुम अभी लूशा के पास वापस चली जाओ। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अगर सबको पता चल गया कि लिन की डिवोर्स हो गई है तब क्या होगा। ये सोच के उसके फादर की कंडीशन खराब हो जाता है। उसकी स्टेप मॉम लिन के ऊपर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। वो उसे थप्पड़ मारने जाती है। तभी वहाँ पर लूशा आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं अभी भी लिन का हस्बैंड हूँ और आपके पास कोई राइट नहीं है उस पे हाथ उठाने की। उसकी स्टेप मॉम बोलती है पर तुम दोनों की तो डिवोर्स हो गई है। लूशा बोलता है नहीं, हम दोनों के बीच सिर्फ झगड़ा हुआ है। लिन मुझसे नाराज है इसलिए वो यहाँ पर आ गई है। अब लिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लूशा बोलता है मेरे साथ घर वापस चलो। उसकी स्टेप सिस्टर सोचती है कि ये तो कितना हैंडसम है। वो लूशा से कहती है कि आप हम सबको गलत समझ रहे हो, मेरी सिस्टर अच्छी नहीं है, उसकी वजह से मेरे डैड की कंडीशन खराब हो गई है। वो कहता है मैंने सब कुछ देख लिया है कि कैसे तुम तीनों मेरे वाइफ को बुली कर रहे थे। लिन का फादर उसे वो डिवोर्स पेपर्स दिखाता है। लूशा कहता है हमारे बीच कोई डिवोर्स नहीं हुआ है और लिन का फादर खुश हो जाता है और लिन को लूशा के साथ जाने के लिए कहता है। लूशा उसे वहाँ से ले जाता है। फिर लिन पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लूशा कहता है तुम इतने टाइम से मेरे साथ गेम खेल रही थी, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। वो कहती है तुम ही तो मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। वो कहता है मैं जब तक इस गेम से टायर्ड नहीं हो जाऊंगा मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लिन अपना रिंग खोलने वाली थी, वो उसे खोलने नहीं देता है। वो कहता है मैं जो चीज एक बार दे देता हूँ मैं वो वापस नहीं लेता हूँ। वो कहती है ठीक है पर हम अलग रूम्स में सोएंगे। वो कहता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। अब वो दोनों घर आते हैं। लूशा की मॉम कहती है मैंने तुम दोनों के लिए ये रूम साफ कर दिया है, तुम दोनों अब सो जाओ। ये बोल के वो रूम लॉक कर देती है ताकि वो दोनों सेम रूम में ही रहे। अब लिन को ये अच्छा नहीं लगता है। लिन कहती है तुम्हें किसी तरह से ये दरवाजा खोलना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ेगा। वो कहता है हर रूम की चाबी अलग है, मैं ये नहीं खोल पाऊंगा और हम दोनों ने पहले भी नाइट स्पेंड किया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो बेड पे लेट जाता है। वो बोलता है मैं यहाँ पर सोऊंगा और तुम फ्लोर पे सोओगी। लिन को बहुत गुस्सा आता है। अब रात को वो नीचे सो रही थी और लूशा उसे देख रहा था। फिर वो उससे कैरी करके बेड पे चला देता है। फिर नींद में लिन उसे क्लोज लाती है और उसे किस करती है। अब सुबह हो जाती है। लिन चेक करती है कि उन दोनों के बीच कुछ हो तो नहीं गया। लूशा कहता है चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलती है मैं बेड पे कैसे आई। लूशा कहता है तुम नींद में चल रही थी।
फिर तुम बेड पे सो गई थी। वो बोलती है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर वो उसे ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए कहता है और दरवाजा खोलता है। लिन कहती है तुमने दरवाजा कैसे खोला? वो बोलता है मेरे पास चाबी है, मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए झूठ बोल रहा था। और लिन बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर ऑफिस में मिस डू लिन को कहती है कि तुम्हें काम से निकाला जा रहा है क्योंकि तुमने डिजाइन चोरी की है। लिन कहती है ये डिजाइन मेरी है। फिर वो कहती है तुम मुझे काम से नहीं निकाल सकती हो, ये कंपनी लुशाओ की है तो उसे डिसाइड करना चाहिए। मिस डू बोलती है एक्सक्यूजेस देना बंद करो और वो इसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। लिन भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है आप इस तरह बिहेव नहीं कर सकती हो। वहाँ की एम्प्लॉइज कहती है कि तुम नई आई हो तो तुम्हें मिस डू से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और मैंने आज सुबह तुम्हें एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार से निकलते हुए देखा। जरूर तुमने किसी को पैसे के लिए फंसाया है। मिस डू बोलती है मैंने भी वो देखा है। जरूर तुम किसी ओल्ड रिच मैन को डेट कर रही हो ताकि तुम्हें बहुत पैसे मिले। लिन कहती है हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, मैं एक रिच ओल्ड मैन को ही डेट कर रही हूँ। वो बहुत ही रिच है और वो मुझे बहुत पैम्पर करता है। वो एक अगली फैट और बुरा आदमी है। लुशा पीछे से आ जाता है और कहता है तुम ये किसके बारे में कह रही हो? मिस डू कहती है मैंने आज ही लिन को एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार से निकलते हुए देखा है। जरूर वो किसी रिच ओल्ड मैन को डेट कर रही है। लुशा सोचता है कि वो तो मेरी कार थी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे ड्रेस के साथ क्या हुआ? अब मिस डू झूठ बोलती है कि लिन ने उस पर हाथ उठाया है, इसलिए उसने उसके ऊपर कॉफी गिरा दिया है। वो उन दोनों को उसके केबिन में आने के लिए कहता है। मिस डू कहती है लिन ने जरूर अपनी डिजाइन कहीं से चोरी की है तो उसे निकाल देना चाहिए। लिन कहती है वो मेरी डिजाइन है। एक आदमी मुझे हर वक्त वाइल्ड कैट बुलाता है, वहाँ से ही मुझे इस कैट नेकलेस का आइडिया आया था। और लुशा समझ जाता है कि लिन सच बोल रही है क्योंकि वही उसे वाइल्ड कैट बुलाता है। फिर लुशा मिस डू को अपना कोट उतारने के लिए कहता है। अब लिन गुस्सा हो जाती है और जेलस फील करती है। अब मिस डू कोट खोल के उसके पास जाती है। उसे लग रहा था कि लुशा उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर लुशा वो कोट लेके लिन को पहना देता है क्योंकि उसकी ड्रेस खराब हो गई थी और लिन को अच्छा लगता है। मिस डू को ये अच्छा नहीं लगता है। लुशा उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो इसलिए तुम्हें लिन से सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम उस पे गलत इल्जाम लगा रही हो। मिस डू उसे सॉरी बोलती है और लिन को अच्छा लगता है। लुशा कहता है नेक्स्ट डे से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सबको बुली करती हो, और मिस डू रोते हुए चली जाती है। फिर लिन कहती है कि तुम सडनली मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? वो कहता है बिल्कुल नहीं, और तुम्हें अब काम पे वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लुशा लिन को एक वेडिंग ड्रेस के शॉप में लेकर आता है। वो कहती है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लुशा बोलता है मेरे मॉम ने मुझे ऑर्डर दिया है वेडिंग फोटोज लेने के लिए। फिर वो दोनों फोटो के लिए रेडी होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख के शाई फील कर रहे थे। और फोटो खींचने के वक्त लुशा सडनली लिन को क्लोज लाता है और वो शॉक्ड हो जाती है। अब दीवार पे लगाने के लिए वही फोटो उसकी मॉम सिलेक्ट करती है। वो कहती है तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। फिर वो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रही हूँ तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। फिर उसकी मॉम चली जाती है। लिन कहती है ये फोटो कितने एम्बैरेसिंग है, मैं कितनी अगली दिख रही हूँ। अब लुशा अपना कोट उतारने लग जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मॉम ने ही कहा है एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के लिए, मैं तो वही कर रहा हूँ। वो बहुत शाई फील करती है। अब लुशा उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर वो बोलता है तुम्हें ये पिक्चर एम्बैरेसिंग लग रही है तो इसे कोट से ढक देते हैं, और वो चला जाता है। फिर लिन सोचती है कि ये फोटो उतना भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट डे लिन ऑफिस आती है। वहाँ पर वो एक लड़की के साथ टकरा जाती है। वो लड़की बोलती है मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की न्यू इंटर्न हूँ, मेरा नाम लिन यू है। वो कहती है मैं भी उसी डिपार्टमेंट में हूँ। दूसरी तरफ लुशा लिन के बारे में सोच के स्माइल कर रहा था। फिर लुशा के ऑफिस में लिन यू आती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई हूँ। उसे देख के लुशा को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है तुम ही तो मुझे छोड़ के चली गई थी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं वापस आई हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लुशा बोलता है पर अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
वो कहती है मैं अब इस ऑफिस की न्यू इंटर्न हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें मनाने के लिए ताकि हम दोनों एक साथ हो जाए। लूशाओ बोलता है मेरी शादी हो गई है तो हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। लिन्यू कहती है मुझे पता है कि तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए तुमने उससे शादी की थी, तो जल्दी ही तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। लूशाओ बोलता है मैं मेरी वाइफ से प्यार करता हूँ, मुझे और तुमसे कोई बात नहीं करना है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब लिन्यू बहुत हाइपर हो जाती है और उसे फोर्सफुली हग करती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, वो ये सब देख लेती है। वो कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। अब लिन्यू वहाँ से चली जाती है। लूशाओ कहता है तुम जैसा सोच रही हो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, पर लिन उससे गलत समझती है और दुखी होकर चली जाती है। फिर लूशाओ का असिस्टेंट कह रहा था कि मिस्टर लू का मूड आज ठीक नहीं है क्योंकि उनका अपने वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है और उनके वाइफ ने इसी कंपनी में ज्वाइन किया है। ये सब कुछ एक एम्प्लॉय सुन लेती है। फिर वहाँ पर मैनेजर आकर लिन्यू को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो उसकी तारीफ कर रहे थे कि लिन्यू एक टॉप स्टूडेंट है। फिर वहाँ पर वो एम्प्लॉय आती है, वो कहती है मैंने अभी मिस्टर लू के असिस्टेंट से सुना है कि मिस्टर लू की वाइफ हमारी कंपनी में नई ज्वाइन हुई है। अब सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि लिन्यू मिस्टर लू की वाइफ है। अब ये सुन के लिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रही थी कि वो लूशाओ की वाइफ है, पर मैनेजर लिन्यू से पूछता है कि जरूर आप ही मिस्टर लू की वाइफ हो। अब लिन्यू सच नहीं कहती है। अब लिन्यू सोचती है कि मैं तो जल्दी ही लूशाओ की वाइफ बनने वाली हूँ, तो इन लोगों को सच बोलने की जरूरत नहीं है, और वो सबसे झूठ बोलती है कि वही लूशाओ की वाइफ है। लिन सोचती है कि ये झूठ क्यों कह रही है। फिर मैनेजर अपनी जगह लिन्यू को देने के लिए कहता है। फिर सभी लोग उसे प्रेशराइज करते हैं ताकि वो अपनी जगह छोड़ दे। वो लोग कहते हैं कि वो मिस्टर लू की वाइफ है और तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो तुम्हें उनके लिए इतना करना चाहिए। फिर शिया कहती है कि मैंने सुना है मिस्टर लू ने अपने वाइफ को एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग जो कि हार्ट ऑफ द सी है वो गिफ्ट किया है, इसलिए सभी लोग वो देखना चाहते हैं। अब लिन्यू के पास कोई रिंग नहीं था क्योंकि लिन के पास वो रिंग था। फिर एक एम्प्लॉय लिन से कहती है कि ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। अब लिन अपने आप को एक्सप्लेन करने जा रही थी, पर लिन्यू उसे इंसल्ट करने लग जाती है कि जरूर ये रिंग एक डुप्लीकेट है, नहीं तो ये तुम्हारे पास कैसे आती। सब लोग कहते हैं कि तुम खुद एक डिजाइनर हो तो तुम ये सब फेक चीजें कैसे खरीद सकती हो। लिन बोलती है ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है और ये फेक नहीं है। लिन्यू कहती है मेरे हस्बैंड के कंपनी में इस तरह के लोग कैसे काम कर सकते हैं। फिर मैनेजर लिन को रिंग खोलने के लिए कहता है। फिर दूसरे एम्प्लॉइज लिन से वो रिंग ले लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। लिन वो ढूंढने लग जाती है पर उसे वो नहीं मिलता है। वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आप सब लोग इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो। लिन्यू कहती है मेरे पास ऐसे बहुत सारे ज्वेलरी है जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। लिन कहती है मुझे तुम जैसे इंसान से कुछ नहीं चाहिए। वो लोग लिन से कहते हैं कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और मिस लिन्यू एक विला में रहती है तो तुम ये सब कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। लिन्यू बोलती है कि हाँ मैं एक बहुत बड़े मैंशन में रहती हूँ। शिया कहती है कि अगर मैं आपका घर देख पाती तो अच्छा होता। लिन्यू बोलती है कि मैं आज तुम सबको मेरे घर ले चलती हूँ और सभी लोग जाने के लिए मान जाते हैं। लिन सोचती है कि अब पता चल जाएगा कि कौन मिस्टर लू की असली वाइफ है। फिर वो लोग लूशाओ के घर पहुँचते हैं। अब लिन्यू की मॉम लू फैमिली में काम करती है, इसलिए लिन्यू अपने मॉम से मिस्टर लू के घर का पासवर्ड पता कर लेती है। फिर वो पासवर्ड डाल के दरवाजा खोल लेती है और लिन शॉक्ड हो जाती है कि इसे पासवर्ड कैसे पता चला। फिर वो सभी लोग घर के अंदर आते हैं। सभी वहाँ के एक्सपेंसिव चीजें देख रहे थे। अब शिया को प्यास लगी थी इसलिए वो पानी मांगती है। अब लिन्यू घर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो कहती है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं चीजें कहाँ पर रखती हूँ। फिर वो ग्लास ढूंढने की कोशिश करती है। सभी लोगों को ये वियर्ड लगता है। फिर लिन जाके कबर्ड से पानी लेती है। सभी लोग सोचते हैं कि लिन को कैसे पता चला कि पानी कहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि लिन्यू से ज्यादा लिन जानती है कि कहाँ पर क्या है। लिन्यू को ये सुन के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लिन के ऊपर पानी गिरा देती है और कहती है तुम मेरे घर पे आकर मेरी चीजों को टच कैसे कर सकती हो। दूसरी तरफ लूशाओ का काम खत्म हो जाता है। फिर बाहर उसे वो रिंग मिलता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये रिंग फेंकने की। वो सोचता है कि लिन ने जरूर गुस्से में आकर ये रिंग फेंक दिया है
और वो जल्दी से घर जाता है। अब सभी लोग लिन से कह रहे थे कि तुम्हें मिस्टर लू के घर पे आकर ऐसा नहीं करना चाहिए। लिन कहती है मैं इस बार के लिए तुम्हें माफ कर देती हूँ। लिन कहती है कि क्या तुम लोगों को ये अजीब नहीं लग रहा है कि मुझे इस घर के बारे में इतना क्यों पता है, क्योंकि मैं मिस्टर लू की असली वाइफ हूँ और मेरा पूरा नाम लिन वानी है। अब कोई भी उस पे यकीन नहीं करता है। वो कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अपने आप को मिस्टर लू की वाइफ कैसे कह सकती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अभी इस घर से चली जाओ। लिन कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ये मेरा घर है तो मैं यही बड़ी रहूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मुझे यहाँ से निकाल सकता है। फिर लिन कहती है कि तुम्हें मैं जाने देती हूँ क्योंकि तुम इसी ऑफिस की एक एम्प्लॉय हो। वो सब कहते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप और मिस्टर लू एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर शिया कहती है कि क्या हम आपके वेडिंग फोटोज देख सकते हैं? फिर सभी बोलते हैं कि हाँ हमें देखना है। लिन्यू नर्वस हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई फोटो नहीं है। वो कहती है वो फोटोज हमारे बेडरूम में है तो मैं वहाँ पर तुम सबको नहीं ले जा सकती हूँ। वो टॉपिक घुमाने के लिए कहती है कि लूशा हमेशा अपनी चीजें इधर उधर रख देता है और मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। ये बोल के वो जैकेट लेने के लिए जाती है। अब लिन जानती थी कि उसके पीछे उनकी वेडिंग फोटो है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी अगली फोटो सभी लोग देख ले। वो उसे रोकने के लिए जाती है पर वो जैकेट ले लेती है और सभी लोग वो फोटो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लूशा आ जाता है। वो आकर लिन से कहता है कि तुम अपनी रिंग इस तरह कैसे फेंक सकती हो और क्या तुम अपने कॉलीग्स को यहाँ पर घर दिखाने के लिए ले आई हो? मैनेजर पूछता है कि क्या लिन्यू आपकी वाइफ नहीं है? वो बोलता है नहीं, मेरी वाइफ तो लिन वानी है। ये सुन के वो खुश होती है। मैनेजर लिन्यू से कहता है कि तुम हम सब से झूठ क्यों बोल रही थी कि तुम मिस्टर लू की वाइफ हो। लूशा लिन्यू से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ पर फिर भी तुम मुझे परेशान कर रही हो। फिर वो लिन को रिंग पहना देता है और बोलता है कि मेरे परमिशन के बिना ये रिंग तुम नहीं खोल सकती हो। अब सभी लोग वहां से जा रहे थे। लूशा उन्हें रोकता है और बोलता है अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सब लोग लिन्यू को मेरी वाइफ समझ रहे थे और लिन को बुली कर रहे थे। फिर सभी लोग लिन से सॉरी बोलते हैं और वो सबको माफ कर देती है। फिर लिन्यू कहती है कि तुम सच में इस लड़की के साथ हो, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? लूशा बोलता है ये मेरी वाइफ है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुस्से में लिन्यू उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। लूशा उसे रोक लेता है। अब लिन्यू सडनली बेहोश हो जाती है और लूशा लिन को छोड़ के उसे पकड़ता है और लिन उदास हो जाती है। फिर लूशा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। लिन्यू उससे पूछती है कि क्या तुम और लिन एक दूसरे को लेकर सीरियस हो? वो नहीं बोलता है। ये लिन सुन लेती है और उसे गलत समझ के वहां से भाग जाती है। लिन्यू लूशा को नहीं जाने देती है। फिर लूशा अपनी बात पूरी करता है कि पहले वो लिन को पसंद नहीं करता था पर अब वो लिन को बहुत प्यार करता है और मैं लिन को लेकर सीरियस हूँ। और वो वहां से चला जाता है। अब गलती से वो अपना फोन वहां पर ही छोड़कर आ जाता है। दूसरी तरफ लिन उदास होकर अपने घर चली आती है। उसका फादर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिन कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लूशा को डिवोर्स दे दूंगी। अब उसकी स्टेप मॉम उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम डिवोर्स कैसे कर सकती हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी शादी लू फैमिली में हुई है। उसका डैड उसके स्टेप मॉम को चुप करवाता है। वो कहते हैं कि लिन मेरी बेटी है और उसे जो सही लगता है वो कर सकती है। फिर लिन अपसेट होकर अपने रूम में जाती है। वो अपने मॉम को याद कर रही थी। फिर वहाँ पर उसका फादर आता है। वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ हुआ है। वो कहते हैं कि अगर तुम यही चाहती हो तो तुम उसे डिवोर्स दे सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मॉम का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। सब कुछ मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी शादी लू फैमिली में नहीं करवाना चाहिए था। वो कहती है आपकी गलती नहीं है। फिर वो दोनों ही रोने लग जाते हैं। अब उन दोनों को क्लोज देख के उसके स्टेप मॉम को अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि ये फादर और डॉटर एक दूसरे के ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, हम इन दोनों को रोकना पड़ेगा। उसकी डॉटर कहती है कि जरूर इस लिन को ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी। वो स्टेप मॉम बोलती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी। फिर उसकी डॉटर कहती है
कि लिन की मॉम तो अल्कोहल नहीं पीती थी, तो फिर उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसकी मॉम बोलती है कि ये सब मैंने ही किया है। मैंने अपने फादर से कहा था कि उसके कार के ब्रेक्स फेल कर देने के लिए, ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। अब ये बात मिस्टर लिन सुन लेते हैं। वो बहुत गुस्सा आ जाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मर गई है। वो उसे थप्पड़ मारता है। अब वो इतना हाइपर हो जाता है कि उसका कंडीशन खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। अब उसकी स्टेप मॉम उसे रोकने के लिए उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। मिस्टर लिन सीढ़ियों से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। फिर आवाज सुन के वहाँ पर लिन आती है। वो देखती है कि उसका फादर सीढ़ियों से गिर गया है। वो उन्हें हॉस्पिटल में ले आती है। फिर लिन उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। स्टेप मॉम बोलती है तुम्हारे फादर केयरफुली नहीं चल रहे थे, इसलिए वो गिर गए। लिन बोलती है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, जरूर तुम दोनों ने ही कुछ किया होगा। अगर मुझे तुम दोनों के खिलाफ कोई क्लू मिल गया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों ही डर जाते हैं। लिन कहती है अगर मुझे मेरे मॉम के एक्सीडेंट के बारे में कुछ एविडेंस मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वहाँ डॉक्टर आके कहते हैं कि तुम्हारे फादर डेंजर से बाहर है, पर उन्हें कब होश आएगा मुझे नहीं पता। अब लिन अपने फादर के पास आकर रो रही थी। वो बोलती है कि आप जल्दी से उठ जाओ। फिर वो सोचती है कि लूशा जरूर एक अच्छा डॉक्टर अरेंज कर पाएगा, इसलिए वो लूशा को कॉल करती है। पर फोन लिन्यू के पास था, इसलिए वो कॉल काट देती है और लिन को बुरा लगता है। फिर लूशा वापस आता है और कहता है तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो। लिन्यू बोलती है मुझे लगा कि ये मेरा फोन है। वो अपना फोन लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ ये लेने के लिए वापस आया हूँ और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ लिन से प्यार करता हूँ। ये बोल के वो चला जाता है। फिर लिन्यू लूशा के असिस्टेंट से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसका असिस्टेंट उससे प्यार करता है, इसलिए वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लूशा का असिस्टेंट कहता है कि हमने उन गुंडों को पकड़ लिया है, पर हमें अभी तक नहीं पता कि ये किसके लिए काम करते हैं। फिर लूशा लिन को अपने पास बुलाता है। फिर वो दोनों मिलते हैं। लूशा बोलता है कि तुम कुछ दिनों से घर वापस क्यों नहीं आ रही हो। वो बोलती है तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक एनवेलप देते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है। लिन सोचती है कि जरूर लूशा मुझे डिवोर्स पेपर्स दे रहा है। वो एनवेलप खोल के देखती है कि उसमें एक फोटो है। लूशा बोलता है ये आदमी तुम्हारे स्टेप मॉम का फादर है और उन गुंडों को इसने ही भेजा था ताकि मेरे कार के ब्रेक्स फेल हो जाए और मेरा एक्सीडेंट हो जाए। और मुझे पता चला है कि तुम्हारे मॉम के कार का ब्रेक फेल इसी के वजह से हुआ था। फिर लिन को याद आता है कि उसका फादर उसके स्टेप मॉम के साथ हॉस्पिटल में अकेला है। वो हॉस्पिटल में आके देखते हैं कि उसका फादर वहाँ पे नहीं है। फिर वो दोनों नर्स से पूछते हैं। वो कहती है तुम्हारे फादर को होश आ गया था, इसलिए उनकी वाइफ उन्हें ले गई है। फिर उन्हें पता चलता है कि उसके स्टेप मॉम उसके फादर को लिन कंपनी के ऑफिस ले गई है। उसके स्टेप मॉम कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स को बोलती है कि मिस्टर लिन अभी बहुत बीमार है और उन्होंने मुझे ये कंपनी संभालने के लिए कहा है। अब से मैं यहाँ का CEO हूँ। फिर वहाँ पर लिन और लूशा आ जाता है। वो कहती है तुमने मेरे फादर को कहाँ पर रखा है। फिर उसे एक रूम से आवाज आती है और वो समझ जाती है कि उसका फादर वहाँ पर है। वो कहती है मेरे फादर अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर वो बहुत गुस्से में दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वो डर के दरवाजा खोल देती है। लिन अपने फादर को वहाँ से बाहर लेकर आती है। फिर वो अपना शूज और रिंग उतार देती है और अपने बाल बांध लेती है। फिर वो उसके स्टेप मॉम और उसके बेटी को उस रूम के अंदर लेकर जाती है और वो लूशा को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। बाहर से उनके चिल्लाने की आवाज आती है। फिर लिन बाहर निकलती है। अब लिन ने उन दोनों की बहुत पिटाई की थी। फिर पुलिस आकर उसके स्टेप मॉम को अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर उसके मॉम को बचाने के लिए लिन से रिक्वेस्ट करती है, पर वो नहीं मानती है। उसके बाद लिन बोलती है कि मेरे फादर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब से कंपनी का सब कुछ हैंडल करूंगी। और सभी लोग मान जाते हैं। रात को लिन लूशा से थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। लूशा बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। लिन बोलती है तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वो बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के लिन शाय फील करती है। फिर वो भी उससे कन्फेस कर देती है कि वो उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन की सिस्टर उसे बुलाती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ प्रॉपर्टी और पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ। फिर उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि अगर तुम ये ड्रिंक पी लोगी तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी।
लिन वो पी लेती है और वो बेहोश हो जाती है। वो लिन को मिस्टर वैंग के पास लेकर आती है। वो कहती है आप इसके साथ एंजॉय करो और मुझे पैसे दे दो। फिर सडनली उसके सिस्टर को वियर्ड फील होता है। तभी लिन उठ जाती है और कहती है कि मैंने हम दोनों की कप चेंज कर दी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बुद्धू बना सकती हो? अब तुम इसके साथ एंजॉय करो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वो उसे बचाने के लिए कहती है पर लिन उसे छोड़ के चली जाती है। वो अपने ही प्लान में फंस जाती है। दूसरी तरफ लूशाओ का असिस्टेंट उसे किडनैप कर लेता है लिन्यू के लिए। वो बोलती है फाइनली मुझे लूशाओ मिल गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है पर फिर भी तुम लूशाओ को पसंद करती हो। लिन्यू उसे इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो। असिस्टेंट बोलता है कि लूशाओ तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता है। लिन्यू कहती है मैं आज लूशाओ के साथ नाइट स्पेंड करूंगी ताकि वो लिन को डिवोर्स दे दे। अब असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए क्रेजी था। जब तुम यहाँ से चली गई थी मैंने लूशाओ को ड्रग दे दिया था ताकि उसका रेपुटेशन खराब हो जाए, पर उसने लिन के साथ नाइट स्पेंड किया और उसे ट्रू लव मिल गया। मैंने कितना कुछ ट्राई किया है पर फिर भी तुम उसे ही पसंद करती हो। ये सब कुछ लूशाओ सुन लेता है। वो किसी तरह उठ के लिन्यू को बचाता है। उसका असिस्टेंट उस पर अटैक करने जाता है। तभी वहाँ पर लिन पुलिस के साथ आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। लिन कहती है कि क्या तुम ठीक हो? लूशाओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर उसने मुझे ड्रग्स दे दिया है इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो उठती है। वो बहुत शाय फील कर रही थी। लूशाओ उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में लूशाओ बोलता है तुमने मुझे जो एनवेलप दिया था उसके अंदर क्या है मैंने अभी तक नहीं देखा है। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है। वो देखता है कि अंदर डिवोर्स पेपर्स है। वो बोलती है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था पर अब मैं सब कुछ जान गई हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो। वो बोलता है तुम मुझे कैसे गलत समझ सकती हो? फिर लूशाओ उससे अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है। वो सोचती है कि वो उसे मारने वाला है पर लूशाओ उसे रिंग पहना देता है। वो कहता है तुम हमेशा अपनी रिंग भूल जाती हो। वो बोलती है चिंता मत करो मैं आपसे नहीं भूलूंगी। अब वो दोनों फिर से वेडिंग फोटोज क्लिक करने के लिए जाते हैं क्योंकि लिन उस फोटो से खुश नहीं थी। फिर फोटो क्लिक करने के वक्त वो उसे किस करती है और लूशाओ शॉक्ड हो जाता है और वही फोटो वो क्लिक कर लेते हैं। फिर वो दोनों फोटो रिप्लेस करके नया फोटो लगा देते हैं। इस बार लिन उस फोटो से बहुत खुश थी। अब नेक्स्ट डे लिन अपने काम में बहुत बिजी थी और लूशाओ को टाइम नहीं दे रही थी। घर पे भी वो सिर्फ काम कर रही थी। लूशाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था पर लिन उसे सोने के लिए कहती है और वो नाराज होकर सो जाता है। फिर लूशाओ प्लान करता है कि वो लिन को इम्प्रेस करेगा क्योंकि कुछ दिनों से वो उसे टाइम नहीं दे रही है। वो लिन को कॉल करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। लिन कहती है मैं तो ऑलरेडी ऑफिस से निकल गई हूँ पर मैं इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ तो जल्दी आओ। अब लूशाओ को कुछ समझ में नहीं आता है। वो इस रेस्टोरेंट में जाता है। वो आकर देखता है कि लिन ने सब कुछ डेकोरेट किया है। लिन बोलती है इस बार मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। वो बोलता है तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो? लिन बोलती है मैं कुछ दिनों से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक रिंग डिजाइन कर रही थी। वो बोलता है मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब मुझे रिंग पहना दो। वो कहती है रिंग तो केक के अंदर था, क्या तुम्हें नहीं मिला? लूशाओ उस पर यकीन नहीं करता है और बोलता है मुझ पे ये सब ट्रिक्स काम नहीं करेगा। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में केक के अंदर ही रिंग था और तुमने वो रिंग खा लिया है। फिर लूशाओ उस रिंग को बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। अब लूशाओ को होश आता है। उसे देख के लिन बहुत खुश होती है। वो बोलती है मैं बहुत डर गई थी। वो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन कहती है ये सब मेरी वजह से हो रही है, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी। वो बहुत रो रही थी। लूशाओ उसे चुप करवाता है। फिर लिन उसे वो रिंग पहना देती है। वो बोलती है अब हम दोनों की रिंग मैच कर रही है। वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब लूशाओ उस रिंग को सबके सामने शो ऑफ करता है ताकि सब लोग वो नोटिस करे और उसे उस रिंग के बारे में पूछे। अब काम के टाइम भी वो सिर्फ रिंग के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि वो रिंग उसे लिन ने दिया है। सभी लोग उस रिंग के बारे में ही बोलने लग जाते हैं। वो बोलता है ये रिंग मुझे मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया है और ये रिंग मेरी फेवरेट है। सभी लोग बोलते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितने प्यार करते हो। अब लिन एम्बैरेस होकर उसे बाहर लेकर आती है। वो बोलती है ये तो सिर्फ एक रिंग है, तुम इसे इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो?
वो बोलता है इस रिंग में मेरे लिए तुम्हारा प्यार है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे थे, तभी सभी एम्प्लॉइज आके उन दोनों को उनके हैप्पी मैरिज के लिए विश करते हैं। नेक्स्ट सीन में लूशा और लिन को अपने कजिन के साथ मिलवाने के लिए लेकर आता है, जो कि अब्रॉड से आया है। अब लूशा कार पार्क कर रहा था, इसलिए लिन पहले जाती है। वो एक आदमी के साथ टकरा जाती है। वो आदमी उसे सॉरी बोलता है और सोचता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, और फिर गलती से वो एक कपल के साथ टकरा जाता है और उस औरत के बैग पे कॉफी गिर जाती है। अब वो लोग बहुत गुस्सा आ जाते हैं। वो आदमी कहता है मैं पैसे दे दूंगा। वो कपल कहते हैं कि ये तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अब सभी लोग और लिन भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है ये लू कंपनी का एक लिमिटेड एडिशन बैग है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मुझे ये मिल गया है, पर दूसरे लोग इसे कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब लिन उन पे हंसने लग जाती है और बोलती है कि ये तो फेक है, क्योंकि असली बैग के नीचे 3 लेटर्स है जो कि LWY है, और तुम्हारे बैग के नीचे LWY नहीं लिखा है। और मेरे पास उस कंपनी का रियल प्रोडक्ट है और इसके नीचे LWY लिखा है। वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर गुस्सा आ जाती है। अब वो दोनों उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं। फिर लिन अपना कार्ड दिखाती है कि वो इस कंपनी में काम करती है और वही इन बैग्स का डिजाइनर है। वो कहती है कि हमारे कंपनी में डिजाइनर का नाम बैग के नीचे लिखा हुआ होता है, इसलिए एक्चुअल बैग के नीचे LWY लिखा है, जो कि मेरा नाम है लिन वानी। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्सा आ जाती है। वो बोलती है तुम मुझे एक फेक बैग कैसे दे सकते हो। अब वो कपल झगड़ने लग जाते हैं। फिर वो आदमी लिन से थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। वो आदमी उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर लूशा उसके पास आता है और हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम लुयान है, जो कि लूशा का कजिन है। लूशा उसे देख के खुश होता है। लुयान कहता है मुझे एक लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, इसलिए मैं आपके साथ खाने पे नहीं जा पाऊंगा। मैं बार में जा रहा हूँ अपने आप को शांत करने के लिए। फिर लिन कहती है तुम्हारा कजिन इस तरह से सडनली डिनर कैसे कैंसिल कर सकता है। लूशा बोलता है मेरे कजिन को किसी से प्यार हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सा पागल हो गया है, पर पता नहीं वो लड़की कौन है। फिर वो दोनों फ्लर्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लुयान फ्लावर्स लेकर उसके कंपनी के बाहर वेट कर रहा था। अब लूशा भी लिन के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। उसका कजिन बोलता है मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम्हारे ही कंपनी में काम करती है, और जो न्यू एडिशन बैग्स लॉन्च हुई है वो उसकी डिजाइनर है। लूशा सोचता है कि उसकी डिजाइनर तो लिन वानी है। लुयान बोलता है कि हाँ वही वो लड़की है जिससे मुझे प्यार हो गया है। फिर वहाँ पर लिन आती है। वो लूशा को हस्बैंड बुलाती है और कहती है कि ये कौन है। लुयान शॉक्ड हो जाता है। लूशा बोलता है कि यही मेरी वाइफ है और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। लिन उसे हेलो बोलती है। वो कहती है तुम दोनों की चॉइस तो बिल्कुल सेम है, तुम दोनों के पास सेम फ्लावर्स है। लूशा बोलता है हमारी चॉइस बिल्कुल सेम नहीं है। लिन उससे पूछती है कि ये फ्लावर्स किसके लिए है। लुयान बोलता है मैंने ये खुद के लिए खरीदा है। फिर लूशा लिन को वहाँ से लेकर जाता है और उसका कजिन दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। लिन लूशा से कहती है तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और ये फ्लावर्स जरूर मेरे लिए है। वो बोलता है क्या तुम्हें ये इतना पसंद है। वो कहती है मुझे इन फूलों से कोई मतलब नहीं है, पर जो मुझे ये दे रहा है मैं उससे प्यार करती हूँ। और लूशा का मूड अच्छा हो जाता है और वो कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को प्यार से हग करते हैं और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।